हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। 14 जून को सरकार ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी इंडियन आर्म फोर्सेस में रिक्रूटमेंट की। अग्निपथ स्कीम, इसको अनाउंस हुए कुछ दिन भी नहीं गुजरे थे कि देश का युद्ध सड़कों पर आ गया और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगा। हमेशा की तरह कुछ प्रोटेस्ट वायलेंट हुए, पब्लिक प्रॉपर्टी पर आग लगाई गई। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये स्कीम आखिर इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, लोग इतने गुस्से में क्यों हैं इस स्कीम को लेकर। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या है इसके नुकसान और क्या है इसके फ़ायदे। अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में। अब ये स्कीम क्या है? इस स्कीम के अंदर इंडियन यूथ को ये मौका मिलता है कि वो आर्म फोर्सेस की तीनों ब्रांचेस मतलब आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को 4 साल के टाइम के लिए सर्व कर सके। ये जो 4 साल का पीरियड है ना, इसे इंगेजमेंट पीरियड कहा गया है। अब इस स्कीम को अंदर जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे उन्हें बाकियों से अलग एक रैंक मिलेगा जिसे अग्निवीर कहा गया है। इस स्कीम के अंदर हर साल लगभग 50,000 रिक्रूटमेंट होंगे जो इंडियन आर्म फोर्सेस को 4 साल तक सर्व करेंगे। इस स्कीम के अकॉर्डिंग अग्निवीर के हर बैच से सिर्फ 25% कैंडिडेट को ही रिटेन किया जाएगा, जो कि आगे जाकर आर्म फोर्सेस के रेगुलर कैडर में 15 साल का फुल टाइम सर्व कर पाएंगे। इस स्कीम को लाने का मेन एम ये है कि यंग और फिट जवानों से फ्रंटलाइन ट्रूप सर्व करवाना। इस स्कीम के आने से आर्म फोर्सेस की एवरेज एज 4 से 5 साल और जवान हो जाएगी। उसके साथ जो ओवरऑल पेंशन बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। अब जानते हैं कि लोगों को इस स्कीम से इतना प्रॉब्लम क्यों हो रही है और ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आखिर में। तो इसके 2 बड़े मेन रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि जॉब इनसिक्योरिटी। देखिए, हर साल आप 17 से 21 साल के 50,000 रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और फिर 4 साल बाद उनमें से 25% को आगे रिक्रूट करेंगे, तो बचे हुए 75% का क्या? वो तो जॉबलेस हो गए। फिर और 17 से 21 साल के बीच में ही तो कोई इंसान अपना डिग्री कंप्लीट करता है, जो आगे जॉब चाहिए उसके लिए स्किल एक्वायर करता है, और उस टाइम पीरियड में आपने उन्हें ट्रेनिंग में लगा दिया और फिर उन्हें हटा दिया। तो ऐसे में अगर कोई अग्निवीर जॉब करना चाहे तो कैसे अप्लाई करे? उस जॉब के लिए जो स्किल सेट चाहिए वो तो अब उसके पास है ही नहीं। तो ये था पहला रीज़न। अब दूसरा रीज़न ये है कि वेस्टेज ऑफ ट्रेनिंग। ये जो अग्निवीर हैं जिन्हें आप 4 साल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, चौथे साल जब वो अपने पीक पर पहुंच रहे हैं तब आप उन्हें हटा दे रहे हैं। ऐसे में जो उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है वो वेस्ट हो रही है। आर्म फोर्सेस की स्ट्रेंथ अफेक्ट होगी इससे। ये मेन रीज़न है प्रोटेस्ट के। इस पर गवर्नमेंट का कहना ये है कि आर्म फोर्सेस में ट्रेनिंग होने के बाद जॉब इनसिक्योरिटी नहीं बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। इन 4 सालों में जो आप स्किल एक्वायर किए हैं, जो एक्सपीरियंस एक्वायर किए हैं, उनसे आप में जो डिसिप्लिन आएगा उससे अलग अलग फील्ड में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। इस स्कीम के साथ गवर्नमेंट का प्लान है कि अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना, स्पेसिफिकली पेंशन को रिड्यूस करना, जो कि मिलिट्री बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और इससे जो भी सेविंग्स होंगे उसे आर्म फोर्स के मॉडर्नाइजेशन के यूज़ में किया जाएगा। और जो 75% लोग बच जाते हैं उन्हें लोन्स जैसे एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, इसमें प्रेफरेंस मिलेगी। वो बाकी फोर्सेस जैसे असम राइफल्स, सीएपीएफ, स्टेट फोर्सेस इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसे आगे आ रही हैं जो ट्रेंड और डिसिप्लिन अग्निवीर को हाईली प्रेफरेंस देने की बात कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या है। अगर आपको इस स्कीम में अप्लाई करना है तो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा? तो इसका रिक्रूटमेंट इस साल से सितंबर-अक्टूबर से शुरू होगा और इंडिया बेसिस में 17 से 21 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। पर करेंटली जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके बाद गवर्नमेंट ने इस साल के लिए 1 टाइम वेवर देते हुए एज बढ़ाकर 23 कर दी है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो इनकी पर मंथ सैलरी 30 से 40 हज़ार रुपये होगी 1 से 4 साल तक, ठीक है, जिसमें से इनकी सैलरी का 30% हर महीने सेवानिधि स्कीम में जमा किया जाएगा, जो कि 4 साल के सर्विस के बाद एज अ फाइनेंशियल पैकेज वापस दिया जाएगा, वो भी विथ इंटरेस्ट।
और जितना अमाउंट आप जमा कर रहे हैं उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी इस फंड में। मतलब अगर 9,000 आपके तो 9,000 गवर्नमेंट की तरफ से। इस 4 साल को अगर आपने पूरा कर लिया तो फिर इन दोनों का टोटल विद इंटरेस्ट मतलब 4 साल की एंड में आपको 11.7 लाख एज अ वन टाइम सर्व निधि पैकेज मिलेगा। इसके साथ ही सारे रिक्रूट्स को इस इंगेजमेंट पीरियड्स के दौरान 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। नाउ आई होप आप सभी को इस स्कीम से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।